सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज के नए लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशन। वैसे तो ये टॉपिक क्लास 10th में हाई स्कूल में आईसीएसई बोर्ड में दिया हुआ है और सीबीएसई में इसको 11th में दिया है, लेकिन मैंने इसकी सारी डेफिनीशंस को एक जगह पे लिखने का प्रयास किया है ताकि जो डेफिनीशन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो इसके बारे में फिर चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि लीनियर इनइक्वेशन होती क्या है, इनइक्वालिटी क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें जो कुछ टर्म यूज होने वाले हैं वो क्या क्या हैं। इनके बारे में अगर हम अच्छे से जान जाते हैं तो उसके बाद फिर हमको लीनियर इनइक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप क्लास 10th में हो और चाहे क्लास 11th में। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, इसमें मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन के लिए मैं दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो आपको दोनों वीडियो एक साथ देखनी होंगी, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीनियर इनइक्वेशन है क्या। लीनियर इनइक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन तो अलग की बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनइक्वेशन क्या है। जैसे आप लोगों ने पहले इक्वेशन पढ़ा होगा वैसा ही है इनइक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि नोटेशन लाइक इस टाइप के जो नोटेशंस होते हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इनइक्वेशन। ये क्या है, इसको पढ़ते हैं ए ग्रेटर देन बी। ये जो माउथ है इसका जिस साइड ओपन होगा उस साइड को हम लोग ग्रेटर बोलेंगे। ओके, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे है लिखा ए लेस देन बी, यहाँ पे लिखा है ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी एंड ए लेस आर इक्वल टू बी। ये हमारी जो चार इनइक्वालिटीज़ हैं, ये अगर यूज होंगी तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वेशन। और ये जो साइन है, जो ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है। उसके बाद लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर वर्ड जिससे आपको पता चलता होगा, अपने पॉलिनोमियल अगर पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर जो होती है अगर वो 1 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। सेम यहाँ पे है कि लीनियर इनइक्वेशन क्या होगा कि इनइक्वेशन विद द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 1। जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, यानी एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसकी जो मैक्सिमम पावर हो वो हो जाए 1, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वेशन। इसका मतलब देखिए नोटेशन इस टाइप से, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी, या फिर ए एक्स प्लस बी लेस देन सी, एटसेट्रा। इसी तरीके से और सारी चीज़ें चलती हुई चली जाएं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशन एल्जेब्राइकली। अगर हमको एल्जेब्राइकली सॉल्व करना है जो लीनियर इनइक्वेशन है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। लगभग सारे इक्वेशन के जैसे ही हैं, सारे बेसिक्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ये क्लियर करना जरूरी होगा। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहला रूल हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि रूल 1। अब रूल 1 क्या कहता है, ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड of inequation to its other side, the sign of term becomes negative। जो टर्म होगा उसका जो साइन होगा, जैसा ही ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे उसको, क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव। एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 लिखा हुआ है, और जैसे ही हमने 3 को ट्रांसफर किया, इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या हो गया, इधर प्लस से माइनस हो गया। कोई इसमें नई चीज़ नहीं है, एज इट इज़ इक्वेशन है, लेकिन बस यहाँ पे बस साइन का डिफरेंस है। ओके। उसके बाद रूल नंबर 2, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, on transferring a negative number from one side to an inequation to its other side, the sign of term becomes positive। अब जैसे यहाँ पे वैसा एग्जांपल लिया, बस हमने यहाँ पे साइन थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 7 है, तो इसमें जैसे ही आप 3 को ट्रांसपोज करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन 7 प्लस 3। अब आगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 3 की। खैर इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस शुरू होता है। इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, अब चाहे आप मल्टीप्लाई करो और चाहे आप डिवाइड करो, बाई द सेम पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है खैर, ठीक है। अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो तो इसमें मैं यहाँ पे वी ई लिखे दे रहा हूँ। सेम पॉजिटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन्स द सेम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इनइक्वेशन लिखी हुई है उसमें दोनों साइड में आप सेम नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करा देते हैं, तो उसमें कोई भी इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जो इफ p इज पॉजिटिव एंड p नॉट इक्वल टू 0, हम पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, उसमें जीरो नहीं लेंगे। जीरो लेने का अगर कारण यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन में तो ठीक रहेगा,
डिवीजन में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में भी खैर जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे सोल्यूशन जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी वो यहाँ बन जाएगा, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। p नॉन जीरो होगा, तो x अगर ग्रेटर देन y है तो p से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इस साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सेम यहाँ p से डिवाइड कर देंगे तब भी साइन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उसी का खैर यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर जो x है वो लेस देन 6 है तो 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इस इनक्वालिटी के साइन पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये एज इट इज वैसा का वैसा ही रहेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 4 पर। अब इसमें कह रहा है कि इफ ईच टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर, अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पॉजिटिव नंबर, अब पढ़ रहे हैं बाय द सेम नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ऐसे ही चेंज होता चला जाएगा। कंडीशन क्या दी गई कि इफ p इज नेगेटिव देन इफ x लेस देन y देन x अपॉन p ग्रेटर देन y अपॉन p। सेम यहाँ हो जाएगा px ग्रेटर देन py, यानी कि यहाँ p से डिवाइड किया गया और यहाँ p से मल्टीप्लाई किया गया, और देखिए जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी था ये चेंज हो गया है। यहाँ भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं कि x यहाँ पे ग्रेटर देन 5 था, और जैसे ही हमने -2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया तो साइन दोनों का चेंज हो गया। अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज्ड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। इसमें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई इनइक्वेशन लिखी हुई है और उसमें आप दोनों साइड का क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कुछ भी कर देते हैं, तो होगा क्या, वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले उसको देखना होगा कि वो उसका जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे अब यहाँ देखिए कि जो -x था वो ग्रेटर देन 5 था, और जैसे ही इसमें इनका साइन चेंज किया गया, देखिए ये -x था तो +x हो गया, ठीक है, ये -x था तो +x हो गया, ये +5 था तो ये -5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। और ध्यान रखना यहाँ पे चेंज कैसे किया गया है, -1 से मल्टीप्लाई करके, और कभी भी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट को नोट करके रखना कि जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होगा हमेशा साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा वाला वही कह रहा है कि बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, देन ऑन टेकिंग देयर रेसिप्रोकल्स द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्सेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब चाहे एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हों अदरवाइज नेगेटिव हों, दोनों हों, होगा क्या, जैसे ही आप इनका रिवर्स लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ, 1/x एंड 1/y, ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा। देखिए x था, x ग्रेटर देन y था, जैसे ही हमने इनका रेसिप्रोकल लिया यानी 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/y हो जाएगा, ये यहाँ पे आकर के ब्रेक हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिप्लेसमेंट सेट की। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है, द सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ होल नंबर से, अगर कहीं से भी आपको वैल्यू चूज करनी है, मतलब उसके लिए आपको बाउंड कर दिया जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट सेट। इसका मतलब वैल्यूज कहाँ से सेलेक्ट करनी है, वही सेट क्या कहलाएगा, रिप्लेसमेंट सेट। और दूसरा है सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट का मतलब ये होता है द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट। मतलब रिप्लेसमेंट सेट तो पूरा मान लीजिए नेचुरल नंबर है तो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन सेट हो सकता है कि 1 to 5 ही हो। अब 1 to 5 तो पूरा नेचुरल नंबर तो है नहीं, लेकिन एलिमेंट्स तो नेचुरल के ही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हम बात कर रहे होंगे, तो सोल्यूशन सेट क्या है, द सबसेट ऑफ रिप्लेसमेंट सेट हुज एलिमेंट्स सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वेशन। जो भी इनइक्वेशन दी गई हो, जो कंडीशन दी गई हो, उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन सेट। और सबसे बड़ी एक चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं इसमें नोट में कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब जैसे हमने कहा कि इंटीजर होगा या फिर कुछ और होगा, इंटीजर होगा या फिर होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, लेकिन इसमें कहा गया कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स द सोल्यूशन सेट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन लिखा कैसे जाता है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x such that x belongs to R and x less than 3, ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तो सेट के ऊपर मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं और सेट पूरी तरीके से वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। सेट और सेट को लिखने का तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है या फिर टेबुलर फॉर्म में हम लोग आगे और बात कर रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ से
पता कर सकते हैं। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस में हम आपको पूरा लीनियर इक्वेशन समझाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपने वीडियो एंजॉय किया है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।